हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये क्लास 6 का चैप्टर है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड को पढ़ा था, जो कि थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। हमने ये भी देखा था कि ये सब अपनी एक डिग्री पे लाई करते हैं, जैसे कि आर्कटिक सर्कल लाई करता है 66.5 डिग्री पे नॉर्थ की साइड, ठीक है। देन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारा होता है इक्वेटर, जो कि लाई करता है 0 डिग्री पे। इक्वेटर से अपर जितने भी लाई करते हैं वो हमारे नॉर्थ साइड के होते हैं। इक्वेटर से नीचे लोअर जो भी लाई करते हैं वो हमारे साउथ की साइड होते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करता है? 23.5 डिग्री साउथ में। देन हमारा आता है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि लाई करता है 66.5 डिग्री साउथ में। तो ये तो था जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि आप नेम से ही समझ पा रहे हो, हीट जोन मीन्स कहाँ पे, मतलब किस पोर्शन में सन की रेज बहुत ज़्यादा आती है अर्थ पे, या फिर कहाँ पे सन की रेज बहुत कम आती है, या कहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर आती है। बेसिकली हमारे 3 जोन्स होते हैं हीट के। कौन कौन से? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अब इसको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है: आर्कटिक, इक्वेटर, अंटार्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमारा सनरेज आ रही है, यहाँ से हमारी सनरेज आ रही है, यहाँ पे सन है सेंटर में, राइट। अब सनरेज ऐसे जाएगी, ठीक है। अब बताओ कौन से पोर्शन में अर्थ के सनरेज सबसे ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली सेंटर में। अब सेंटर वाले लैटिट्यूड में हमारा कौन सा जोन है? टोरिड जोन। कौन सा है? टोरिड जोन। और लैटिट्यूड कौन सा है हमारे सेंटर में? इक्वेटर। तो हम कह सकते हैं जो टोरिड जोन है वहां सबसे ज्यादा हीट आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन रेस डायरेक्ट आती है सन की। देखो बिल्कुल सबसे पहले सेंटर में ही आएगी हमारी अर्थ के, ठीक है। टोरिड जोन लाई करता है 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक, ठीक है, जहाँ पे सन की डायरेक्ट सनरेज आती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है सन की। तो आई होप आपको टोरिड जोन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन को हम समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा सन है अगेन। अब टेम्परेट जोन होता कहाँ है? देखो टेम्परेट जोन लाई करता है हमारा 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। ये सारा हमारा है टेम्परेट जोन। लेकिन ये कौन सा टेम्परेट जोन है? क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर है तो ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन है। वैसे ही हमारा साउथ टेम्परेट जोन भी होता है, जो कि कहाँ से लाई करता है? 23 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ तक। यहाँ होता है हमारा साउथ टेम्परेट जोन। अब टोरिड पे तो सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट आ रही थी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट थी, ठीक है।
बट वहीं अगर हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें या टेम्परेट जोन्स की बात करें तो यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं आएगी, हल्की सी टिल्ट होकर आएगी, ठीक है, ऐसे। तो हम कह सकते हैं जो टेम्परेट जोन होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉडरेट हीट आएगी सन की, हल्की सी जो सनरेज है वो टिल्ट होकर आती है, ठीक है। वही टोरिड में क्या था, टोरिड में डायरेक्ट सनरेज आ रही थी, बिल्कुल डायरेक्ट थी। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर था वो मैक्सिमम था। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हीट आ रही थी, ठीक है। मीन्स हमारी जो अर्थ के सेंटर में जो जितनी भी कंट्रीज होंगी वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहती होगी, ठीक है। वहीं अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो जोन सी कंट्रीज टेम्परेट जोन में होंगी, वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड जोन में जो कि है फ्रिजिड जोन। जैसे कि आप नेम से ही समझ पा रहे हो, फ्रिजिड मीन्स यहाँ सब कुछ फ्रीज रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहने वाली है। अब फ्रिजिड जोन हमारा लाई करता है बिल्कुल कोने पर। यहाँ पे सोचो सनरेज तो बिल्कुल मतलब कैसे आएगी, आती ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर सनरेज आती है, क्योंकि सनरेज बिल्कुल टिल्ट होकर आती है यहाँ। तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ तो बहुत मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर ही सनरेज आती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्स पे ठंड रहती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो सबसे लोएस्ट होता है। देखो अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। तो देखते हैं उस एग्जाम्पल को। अब इस एग्जाम्पल के लिए आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा और एक टॉर्च चाहिए होगी, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने एक कार्डबोर्ड लिया लाइक दिस, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ टॉर्च अगर हम लाइट मारेंगे उस कार्डबोर्ड में तो आपको कुछ इस तरीके का सर्कल दिखेगा, ठीक है। और क्योंकि हम टॉर्च से डायरेक्ट लाइट मार रहे हैं कार्डबोर्ड पर, तो आपको जो ये लाइट दिखेगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। बट ये जो सर्कल दिखेगा टॉर्च का वो कम एरिया कवर करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम अपने कार्डबोर्ड को हल्का सा टिल्ट कर देंगे लाइक दिस, तो आपको जो सर्कल है वो बहुत ही ज़्यादा बिग दिखेगा, लेकिन जो ये लाइट होगी टॉर्च की वो आपको हल्की सी कम ब्राइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने कार्डबोर्ड को हल्का सा टिल्ट कर दिया। तो अब आपको सर्कल जो है ज़्यादा तो दिख रहा है, बट जो लाइट आ रही है उस पर वो बहुत कम आ रही है, बट जो एरिया कवर हुआ है वो बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही हमारे सन के साथ भी ऐसा ही होता है। देखो सन हमारा सेंटर में होता है, ठीक है। तो जो सन की रेज आती है वो डायरेक्ट सेंटर में आती है। वहीं अगर हम साइड्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सन रेज आएगी वो इसके अकॉर्डिंग सेंटर के अकॉर्डिंग कम आएगी। और वहीं अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे तो और भी कम आएगी। क्यों? क्योंकि हल्का सा स्लांटिंग एरिया है ये। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। If you find this video helpful, then do like this video and subscribe the channel. Bye.